प्राइम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम नया चैप्टर जो लेकर आए हैं वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इस चैप्टर में हम जितने भी इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम थ्योरेटिकल पोर्शन में न समझकर न्यूमेरिकल मतलब कि हर चीज़ को हम न्यूमेरिकल लेंगे और उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए, जो जनरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्सेस के अंदर भी हम जैसे टेंशन फोर्सेज हो गई, स्प्रिंग फोर्सेज हो गया, नॉर्मल रिएक्शंस हो गई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम छोटे छोटे पहले न्यूमेरिकल की सहायता से इनको समझेंगे और उसके बाद हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल बेसिक जो न्यूमेरिकल है जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं उसका थ्योरेटिकल पोर्शन में जो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर है अपने पास एक रस्सी दे रखी है जिसको किसी भी सरफेस से क्या किया गया है, अटैच किया गया है और यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ पर अटैच है, एक पॉइंट मतलब कि ये रस्सी है और इस रस्सी के अंदर एक एंड किसी ब्लॉक 5 kg से अटैच है तो और दूसरा क्या है किसी फ्लोर से अटैच है। यहाँ पर देखिए जो ब्लॉक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर, किसमें है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, मतलब कि ये स्थिर अवस्था में है। तो सबसे पहले तो हम टेंशन फोर्स की बात करते हैं कि टेंशन फोर्स होता क्या है। जनरली जो रस्सी अगर किसी ब्लॉक से हम अटैच करते हैं तो वहाँ पर जो रस्सी में जो फोर्स जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। और ये जो टेंशन फोर्स है ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट से अटैच है, जैसे मान लीजिए कि ये जो रस्सी है ये जो एक तो अपनी यहाँ पर क्या है ब्लॉक से अटैच है, तो इस ब्लॉक के जिस पॉइंट से अटैच है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगी, लगेगी रस्सी के अंदर। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, टेंशन फोर्स यहाँ पर लगता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट, ये जो रस्सी है वो यहाँ पर इस सरफेस से कांटेक्ट में है तो इसके अपोजिट क्या लगेगी, टेंशन फोर्स लगेगी। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये जो रस्सी है ये कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, मतलब कि इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते और इसका कोई मास नहीं है। और जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो पूरी रस्सी के अंदर जो टेंशन है, तनाव बल है, वो कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर टेंशन फोर्स की, ठीक है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये रस्सी एक ब्लॉक से अटैच है और ये ब्लॉक कैसा है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। जैसे अपन ऐसे समझ भी सकते हैं कि अगर किसी रस्सी से अगर किसी ब्लॉक को अटैच कर दिया जाए और वो क्या है, लटक रहा है, इसका मतलब कि अब जैसे यहाँ पर ब्लॉक इसके ऊपर लगा हुआ है, अटैच है, तो नीचे की ओर इसके ऊपर क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा। mg फोर्स कितना है, यहाँ पर 5 kg ब्लॉक है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 10 कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो mg फोर्स है वो कितना है, 50 न्यूटन। अगर मान लीजिए कि ये रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक 50 न्यूटन फोर्स के कारण नीचे की ओर मूव करता, लेकिन रस्सी अटैच होने के कारण ये क्या है, ब्लॉक फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इस फोर्स को क्या कर रहा है, कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है और यहाँ पर बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा होगा, टेंशन फोर्स। तो कहने का मतलब ये कि ये जो टेंशन फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए और mg कितना है, 50 न्यूटन। तो यहाँ से जो टेंशन T की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, वो छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। दूसरा देखिए यहाँ पर ये क्या दे रखा है, एक ब्लॉक है वो दे रखा है 10 kg का ब्लॉक दे रखा है जो कि किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मोशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है इस ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक है इसका मास 10 kg दे रखा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, mg फोर्स, और वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 न्यूटन। g कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं g की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सरफेस को mg बराबर 100 न्यूटन से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है यहाँ पर, या फिर इसको दबा रहा है या फोर्स लगा रहा है।
तो यहाँ पर इस mg फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस क्या करती है, इसके अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या करती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है, ठीक है नहीं। तो ये हमेशा अपने को ध्यान में रखना है कि अगर कोई ब्लॉक है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर वो मोशन में नहीं है तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, या फिर मैं कहूँ कि समेशन वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जो वाई डायरेक्शन में फोर्स वो क्या है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का इस ब्लॉक में क्या नहीं है, मोशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे अगर नीचे की ओर mg लग रहा है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों क्या होंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो होगा माइनस ऑफ mg के इक्वल होगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक है नहीं, तो यहाँ से n वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ mg। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये नीचे की ओर mg लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, mg के इक्वल। और mg को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, उसके वेट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो n बराबर निकल कर आएगा वो किसके इक्वल होगा, अपने पास mg के इक्वल होगा। लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तभी इसका y डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कि अपन ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक रख दिया मैंने, ठीक है, तो हमेशा ही इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि ये ब्लॉक है नीचे की ओर mg लगेगा तो सरफेस इसको अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन देगी। तो हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये है कि ये ब्लॉक जो है वो सरफेस को कितना प्रेस कर रहा है, कितना ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी केवल क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, mg के इक्वल ही होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस मार्कर से और ज्यादा इसको क्या करूँ, प्रेस करूँ, तो क्या पहले से ज्यादा ये ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस करेगा, मतलब कि mg लग रहा था लेकिन ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो ज्यादा फोर्स लगेगा अब ये ब्लॉक की सरफेस के ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा ही क्या हो, mg के इक्वल हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दो ब्लॉक दे रखे हैं m1 और m2, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है F। तो यहाँ पर अपने को पहले तो ये निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस सिस्टम का, या फिर m1 और m2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा, ये जो m1 है इस m2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ये m2 भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, वापस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर से या फिर न्यूटन के थर्ड नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया का जो भी नियम है। तो यहाँ पर जब इसके ऊपर ब्लॉक के m1 ब्लॉक के ऊपर फोर्स F लगाएंगे, तो ये m1 वाला ब्लॉक m2 को क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो जितनी नॉर्मल से m2 ब्लॉक को प्रेस करेगा, m2 भी वापस क्या करेगा, m1 को क्या करेगा, प्रेस करेगा। अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, तो फोर्स इसके ऊपर F लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg, अगर मैं इसको n1 नाम दे दूं तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड भी तो क्या लगाएगी, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। इसी प्रकार से m2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखिए जब m2 ब्लॉक n1 लगा रहा है तो n1 इसके m1 ब्लॉक क्या लगाएगा, इसके ऊपर n1 फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर m2 जी, और यहाँ पर आप चाहो तो इस पर क्या लिख सकते हो, n3। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर अपने को निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए अगर अपने को एक्सेलरेशन यहाँ पर निकाल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पूरे जो ब्लॉक है दोनों को एक सिस्टम मानूंगा। क्या मानूंगा, मैं एक सिस्टम की तरह इसको कंसिडर करूँगा। मतलब कि इस दोनों ब्लॉक, अब देखिए यहाँ पर m1 और m2 का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों कैसा होगा, सेम होगा। सेम एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये जो m1 और m2 है, इन दोनों ब्लॉक के ऊपर जो नेट बाह्य फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर F नेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से m1। चलो मैं एक बार के लिए यहाँ पे शायद ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोग देख लेना एक बार। तो यहाँ पर अपने को
क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एफ नेट बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा अपने पास, m1 प्लस m2 इंटू। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा एफ नेट कितना है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, कैपिटल है अपॉन m1 प्लस। तो यहाँ से इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, एफ अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा अपने को अगर निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर निकालनी है तो देखिए जो m2 ब्लॉक है, m2 ब्लॉक को अगर मैं कंसीडर करूँ तो m2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का क्या होगा, सेम होगा। सेम एक्सेलरेशन से ये सिस्टम क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, f अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m2 जो ब्लॉक है, अगर इसका जो एक्सेलरेशन a आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण आएगा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो केवल और केवल क्या लग रहा है, x डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं केवल x डायरेक्शन में तो m2 के ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स n ही तो लग रहा है। तो n बराबर क्या होगा यहाँ पर m2 इंटू a के बराबर। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, m2 एक्सेलरेशन a कितना है, f अपॉन m1 अपॉन m2। तो यहाँ से इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, m2 f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अगर इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप इसको सोल्व करते तो भी यही आंसर आता। ठीक है नहीं, जैसे किस प्रकार से यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर एक बार यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं। तो m1 फोर्स लग रहा है F, यहाँ पर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन N। तो यहाँ से क्या आएगा, नेट फोर्स कितना है इस ब्लॉक के ऊपर, F माइनस N बराबर m1 इंटू a कितना है, a की वैल्यू कितनी है कि अपने पास F अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको आप इधर लेकर आ जाओ। तो F माइनस m1 F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करना, इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। देखना यहाँ पर F और m1 इस m1 F से कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, F m2 m2F अपॉन m1 प्लस m2। इसको सोल्व करना, सेम यही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर निकल के आएगी। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक ब्लॉक दे रखा है 20 kg का, और इस 20 kg ब्लॉक के ऊपर 30 डिग्री एंगल के ऊपर एक क्या लग रहा है, 50 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 30 डिग्री एंगल के ऊपर क्या लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अपने को यहाँ पर निकालना है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के द्वारा इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो किसके इक्वल होगी। तो देखिए जब इस किसी एंगल के ऊपर इसके ऊपर क्या लग रहा है, बाह्य फोर्स F लग रहा है कितना, 50 न्यूटन का। तो इसका अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए यहाँ पर 20 kg ब्लॉक है, तो इसका नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा। mg कितना है, 20 इंटू 10। और यहाँ पर देखिए जो 50 न्यूटन है इसका एक कंपोनेंट भी यहाँ पर आएगा और वो किसके इक्वल होगा, 50 कोस 30 डिग्री। ठीक है नहीं, तो यहाँ से जो नेट फोर्स निकल कर आएगा, जो ग्राउंड के ऊपर ये जो ब्लॉक प्रेस करेगा टोटल, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर प्रेस करेगा तो यहाँ पर ग्राउंड इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो ब्लॉक है जितना ग्राउंड को प्रेस करेगा, जितने फोर्स से उतना का उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड यहाँ पर लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 200 प्लस 50 यहाँ से कोस 30 डिग्री। तो 50 कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ से कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, √3/2। यहाँ से निकल कर आ जाएगा अपने पास 225 रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी वो 200 प्लस 25 √3 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ वैल्यू ऐसी दे दे जिससे कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा
mg के इक्वल हो ये जरूरी नहीं। अगर बाहरी फोर्स, अगर बाहर से किसी एंगल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर मान लीजिए कि ये फोर्स कुछ ऐसा होता तो नीचे का जो प्रेस कर रहा था ये ब्लॉक, वो क्या कम होता है। जो मतलब कि अगर जो फोर्स है बाहर से अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर क्या दे रखा है, एक ब्लॉक है और वो दो रस्सियों से क्या है, अटैच है। दो रस्सियों से अटैच है लेकिन ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। कौन से पोजीशन में, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इस केस में अपने को क्या करना है कि आपको समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 करना है, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर भी क्या करना है, 0 करना है। क्योंकि जब कोई भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम के अंदर है तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है, तभी तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। तो अगर मान लीजिए कि इस रस्सी में टेंशन क्या मान लूँ, T1 मान लेता हूँ, इसमें क्या मान लेता हूँ, T2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए नीचे की ओर यहाँ पर क्या लगेगा, इसका mg लगेगा या फिर कितना वेट दे रखा है, टोटल फोर्स mg की वैल्यू दे रखी है 10√3 न्यूटन, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करना है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, कोई ना कोई फोर्स होगा और वो क्या होगा, इस T2 का, यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आएगा, T2 का साइन 60 डिग्री, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 10√3 के इक्वल। तो T2 साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 10√3। तो यहाँ से जो T2 निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। मतलब कि इस रस्सी के अंदर जो T2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 न्यूटन होगी। इसी प्रकार से अगर अपन T1 की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहें तो T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब x डायरेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इधर T1 है तो इधर क्या आएगा, T2 का cos 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री के इक्वल। तो T1 बराबर होगा T2 के cos 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ मैं। T1 बराबर हो जाएगा अपने पास T2 का cos 60 डिग्री। तो T2 का cos 60 डिग्री, T2 कितना आया था अपने पास 20 और cos 60 कितना होता है 1/2, यहाँ से आ जाएगा 10 न्यूटन। इस प्रकार से T1 की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन और T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन 6th क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अपने पास, 6th क्वेश्चन में दे रखा है दो ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक के अंदर क्या है, एक का मास m1 है दूसरे का m2 है, लेकिन m1 ग्रेटर देन क्या है, m2 दे रखा है। m1 ग्रेटर देन m2 है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक m1 नीचे की ओर आएगा और m2 क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ये m1 ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, किसी न किसी एक्सेलरेशन, मान लेता हूँ कि ए एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे की ओर आएगा तो m2 ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि ये रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी कांस्टेंट, अगर ये x1 और ये x2 तो x1 + x2 क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कि जितनी रस्सी नीचे जा रही है उतनी ऊपर जाएगी, तभी क्या होगी, लेंथ इसकी कांस्टेंट रह पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर m1 ब्लॉक अगर a से नीचे की ओर जा रहा है तो m2 मान लेते हैं a से ऊपर की ओर जाएगा। अपन को यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है और इस रस्सी के अंदर टेंशन T की वैल्यू निकालनी है। देखिए रस्सी एक ही रस्सी होती है तो उसमें क्या होती है, टेंशन सेम रहता है प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। बस कंडीशन ये है कि वो मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रस्सी का, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी टेंशन इस प्रकार से डिनोट करेंगे इसको, यहाँ पर भी इसको इस प्रकार से टेंशन T को डिनोट करेंगे। तो m1 के लिए अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, नीचे की ओर क्या लगेगा, m1 जी। अब देखो ये नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर m1g माइनस का t बराबर क्या लिखूंगा, m1 × a। m2 पे क्या लिखूंगा, m2 ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तो t माइनस m2g, और नीचे की ओर क्या लगेगा, m2g। नेट फोर्स क्या होगा, t माइनस m2g बराबर m2 × a। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m1g माइनस m2g बराबर हो जाएगा m1 + m2 ×
ए, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आएगी वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर टेंशन टी की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या लिखोगे, m1g माइनस का टी बराबर m1 इंटू ए कितना है अपने पास, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से अगर टेंशन टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से टेंशन टी, चलो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। तो टेंशन टी बराबर आएगा अपने पास m1g माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1g अपॉन यह आएगा m1 प्लस। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कि इस रस्सी के अंदर टेंशन क्या लग रही है, टी, मतलब कि एक ही रस्सी है तो टोटल पूरी रस्सी में क्या है, टेंशन टी लग रहा है यहाँ पे। अगर अपने से ये पूछा जाए कि इस पुली के ऊपर इस वाली रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स कितना होगा, अगर रस्सी अलग होती है तो वहां पर टेंशन फोर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर सेम रस्सी है तो वहां पर टेंशन सेम होगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन होती है, वो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये टेंशन टी डेस है, तो देखिए ये पुली कैसी है, मूवेबल नहीं है, स्थिर अवस्था के अंदर है। तो यहाँ पर जो टी डेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस टेंशन प्लस इस टेंशन, इन दोनों टेंशन के समेशन के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, ये नीचे वाले ये दो फोर्स ही तो बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो टी डेस की जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होती है, 2t के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 2t के इक्वल। और यहाँ पर जो टेंशन t की जो वैल्यू है ये अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर वो ये आएगी। आप लोग इसको सोल्व करना है एक बार, तो आप लोग देखोगे ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ से जो टेंशन t की वैल्यू है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अगर टी डेस की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है कि यहाँ पर इस पुली के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स तो क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं टी डेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर टी डेस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ t1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। ठीक है नहीं, तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है एक पुली दे रखी है और ये पुली क्या है, यहाँ से फिक्स्ड है और आपको बताना है कि इस पुली के ऊपर जो रस्सी है वो कितना फोर्स लगा रही है, नेट फोर्स ये रस्सी कितना लगा रही है। तो यहाँ पर देखिए जो रस्सी है वो कैसी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की ओर नहीं मूव कर रहा है। नीचे की ओर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ पर इस 100 न्यूटन को इस रस्सी में बैलेंस कौन करेगा, टेंशन टी। तो यहाँ से टेंशन टी, यहाँ पर भी क्या हुआ टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी। अपने पास ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो टेंशन फोर्स है इस पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा रही है। तो इस पुली के ऊपर देखिए ये जो टेंशन फोर्स है एक तो इधर लगा रही है 100 न्यूटन और दूसरा किधर लगा रही है 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रही है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से अगर रिजल्टेंट फोर्स के मैं बात करूँ तो वो कितना होगा, टी का स्क्वायर प्लस रूट टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो ये निकल कर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, ये 100 रूट 2 न्यूटन। मतलब कि ये जो रस्सी है इस पुली के ऊपर नेट कितना फोर्स लगा रही है, 102 न्यूटन फोर्स लगा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों ही ब्लॉक इससे अटैच है, एक रस्सी से अटैच है और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पर F। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन A। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा m1 ब्लॉक और m2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि अगर ये
जितना एक्सेलरेट करेगा उतना इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये रस्सी क्या हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं कि रस्सी यहाँ पर नहीं टूटेगी, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। तो इस केस के अंदर इस रस्सी का जो प्रत्येक पॉइंट है वो भी क्या करेगा, ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और जब प्रत्येक पॉइंट मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी ब्लॉक किससे मूव करेगा, ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यहाँ से जो अगर मैं मान लूँ इसको पूरा एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर लगेगा कितना, एफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर एम नेट इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ कितना लग रहा है, बाह्य फोर्स एफ, और एम कितना है पूरे सिस्टम का, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ से एफ अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए निकल कर आ गया। अगर हम चाहें तो इसका टेंशन फोर्स टी भी निकाल सकते हैं। टी कैसे निकालोगे यहाँ से, तो टेंशन टी अगर यहाँ पर निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। भाई फोर्स की इक्वेशन लगानी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर M2 ब्लॉक के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, केवल और केवल टेंशन T तो लग रहा है। अगर केवल M2 ब्लॉक की यहाँ पर बात करूँ मैं, तो केवल और केवल टेंशन T फोर्स के कारण ही क्या कर रहा है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ से टेंशन T बराबर क्या होगा, M2 इंटू ए। तो T बराबर M2 इंटू ए कितना है अपने पास, F अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से जो टेंशन T की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी अपने पास M2 F इंटू या फिर M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2। इस प्रकार से सिस्टम के जो एक्सेलरेशन A होगा वो F अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा जो टेंशन T होगा वो किसके इक्वल होगा, M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है कि भाई नेट फोर्स बराबर M नेट इंटू A। तो A F बराबर M1 प्लस M2 इंटू A। तो आप चाहो तो इसको फोर्स की इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अपन को ये ध्यान में रखना है कि जो अगर हम इस प्रकार से डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार से, यहाँ से अगर मैं M1 के ऊपर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो इधर क्या लग रहा है, M1 ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर फोर्स F लग रहा है। इधर क्या लगेगा, टेंशन T। M2 के ऊपर क्या लगेगा, M2 के ऊपर लगेगा केवल और केवल टेंशन T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F माइनस टी बराबर M1 इंटू ए। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, T बराबर M2 इंटू। एक्सेलरेशन तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक का सेम होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो F माइनस टी बराबर M1 इंटू ए। यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई है, दोनों को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो टेंशन T से टेंशन T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से F बराबर आएगा अपने पास कितना, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो A बराबर हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। आप इस प्रकार से भी इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर अपने को टेंशन T निकालना है तो टेंशन T में क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में A की वैल्यू पुट कर देनी है। M2 इंटू ए कितना, F अपॉन M1 प्लस M2। तो इस प्रकार से भी हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन T और एक्सेलरेशन A की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे ब्लॉक हैं तो ये मेथड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, थोड़ा लंबा पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक में यहाँ पर और लगा दूँ, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही आनी है क्या, नेट फोर्स बराबर जो नेट मास है इंटू ए। तो वहाँ से क्या हो जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद और भी अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जिनको अपन मतलब कि थ्योरी समझाने में भी क्या करते हैं, अपन काम में यहाँ पर ले रहे थे। मतलब कि टेंशन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमने न्यूमेरिकल की सहायता से यहाँ पर जानी है। तो बाकी और भी इसके अच्छे न्यूमेरिकल जो होंगे वो अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।